तो बालक क्वाड्रेटिक की कहानी, एक था राजा और एक थी रानी में हम लोग अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक इंट्रो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स किसको बोलते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शकल कैसा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी हम लोग समझ गए। दो मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक फार्मूला मेथड, है ना, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तीन मेथड बेसिकली था, हम तुम्हें बताए हुए थे। इस वीडियो में बालक ये जो क्वाड्रेटिक का जो दो रूट है, ये दोनों रूट का नेचर कैसा होगा, इस वीडियो में बालक हम लोग डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ रूट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बालक। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं किसी भी रीजन से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी तक 4 वीडियो पार्ट बन गया है, डीपीपी भी दिया गया है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी बालक अपलोड हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के प्लेलिस्ट को तुम बालक चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डीपीपी का भी तुमको क्लास नोट्स का जो है लिंक मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बालक। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। कुछ ऐसा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बालक शकल जो है, कुछ ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ से जो बालक डी है ना, वो क्या था हम लोगों का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डी था डिस्क्रिमिनेंट। ये बालक डिस्क्रिमिनेंट जो है ना, यही क्वाड्रेटिक का नेचर डिसाइड करेगा कि वो रियल रूट होगा दोनों, है ना। क्वाड्रेटिक का जो दो रूट है वो रियल होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, अनरियल होगा, क्या होगा, ये डी डिसाइड करेगा। डी फॉर डॉन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना। तो चलो बालक डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट, एक रूट जो है बालक वो अल्फा लेट कर लेते हैं और दूसरा रूट को लेट कर लेते हैं बीटा। ये जो बालक अल्फा है, ये हम लोग पढ़े हुए थे -b/2a, और यहाँ पर एक बार आता था प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख सकते हैं, तो रूट डी। और जो बीटा था वो था -b माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। कुछ ऐसा था बालक, है ना। एक रूट ऐसा था और एक रूट ऐसा था, ये तुम अच्छे से बालक समझ बैठे थे। चलो देखा जाए। अब नेक्स्ट बात जो है, ये डी कैसे डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है नेचर, ये हम लोग समझने वाले हैं बालक। ये अगर डी बालक ध्यान से सुनोगे, अगर ये डी 0 से बड़ा है, फर्स्ट केस हम लोग समझ रहे हैं। तीन केस यहाँ पर बनेगा कि ये जो डी है ये 0 से बड़ा है, दूसरा केस की जो डी है ये 0 के इक्वल है, सेकंड केस हम तुमको बता देते हैं बालक, डी जो है ना वो 0 के इक्वल है, ये सेकंड केस है। और जो थर्ड केस हम लोग समझने जाएंगे वो होगा डी जो है वो 0 से छोटा हो, है ना। देखोगे ध्यान से, यही तीन कंडीशन हो सकता है डी के बारे में, कि 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा और 0 से छोटा, यही तीन कंडीशन हो सकता है बालक। ध्यान से देखोगे, अगर बालक देखो ये कॉमन सेंस पर ही समझना है, एकदम थोड़ा सा कंसंट्रेशन, बस 2-3 मिनट रखो, पूरा नेचर ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस करेंगे कुछ अच्छा बालक हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। देखो यहाँ पर देखोगे, अगर d 0 से बड़ा है, यानी कि d कोई पॉजिटिव नंबर होगा, है ना, उस पॉजिटिव नंबर को अगर तुम यहाँ रखोगे और उसी पॉजिटिव नंबर को बालक यहाँ रखोगे, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं बालक कि a, b और c ये तीनों कोई ना कोई रियल नंबर है, कोई ना कोई रियल नंबर है। तो यहाँ पर -b और प्लस कोई पॉजिटिव नंबर, फिर -b माइनस कोई पॉजिटिव नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर को -b में प्लस करोगे और सेम पॉजिटिव नंबर को -b से माइनस कर लोगे, तो पक्का है कि ये अलग आएगा वैल्यू और ये भी वैल्यू अलग आएगा ना बालक, ये वैल्यू भी अलग आ जाएगा और ये वैल्यू भी अलग आ जाएगा, क्योंकि सेम पॉजिटिव नंबर को यहाँ तुम एक बार प्लस कर रहे हो, -b/2a के साथ प्लस कर रहे हो, और यहाँ पर -b के साथ बालक माइनस कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है अल्फा का वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगा और बीटा का भी वैल्यू बालक कुछ डिफरेंट आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ऐसे केस में बालक डी अगर 0 से बड़ा हो, वैसे केस में ये दोनों जो रूट है, पहली बात इक्वल नहीं आएगा, इक्वल बालक नहीं आएगा, जिसके कारण हम लोग यहाँ अनइक्वल लगा देंगे, अनइक्वल इसका रूट आएगा। बात क्लियर है। अनइक्वल के साथ साथ बालक ये रियल होगा। क्यों रियल होगा हम तुमको बता रहे हैं, ध्यान से देखो, सब समझना है बालक तुमको। रियल होगा तो क्यों होगा, अनइक्वल होगा तो क्यों होगा। अगर ऐसे नहीं समझोगे बालक, देखो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पैटर्न है, अभी एक हम वीडियो भी लाने वाले हैं तुम्हारे लिए, है ना, शायद इस वीडियो से पहले ही उसको अपलोड हम कर देंगे कि कैसे पढ़ा जाए।
हो सकता है इसके बाद आए या इसके पहले आए, तुम देख लेना बढ़िया से कि कैसे पढ़ा जाए कि सीबीएसई का क्वेश्चन सेटिंग का पैटर्न समझने जा रहे हैं हम लोग। 6 साल का एक्सपीरियंस है बालक सीबीएसई के क्वेश्चंस को रिसर्च करते हुए, तो हम तुम्हें बताएंगे कि सीबीएसई क्वेश्चन कैसे सेट करता है, तुम्हें कैसे पढ़ना होगा। इस बार क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा बदल दिया है, एनटीए सी लेवल्स के क्वेश्चन किसी किसी चैप्टर का बालक सीबीएसई ला रहा है, तो तुम्हें हर चीज़ का क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तुम्हें समझना जरूरी है ना। मतलब अनइक्वल कैसे हुआ समझ में आया ना बालक, क्योंकि 0 से बड़ा है डी, तो अगर तुम प्लस रखोगे, एक बार प्लस करोगे और एक बार माइनस करोगे तो पक्का है कि वो अलग अलग वैल्यू देगा। रियल कैसे होगा, तो देखो ए बी सी ये तीनों रियल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी रियल, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी रियल, तो ये डी भी रियल। और डी सिंस पॉजिटिव है तो रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है और वो रियल नंबर है बालक, देखो रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है और साथ साथ वो रियल है तो रूट से बाहर भी तो रियल ही निकलेगा, रियल निकलेगा। तो माइनस रियल प्लस रियल बाई 2 ए रियल, ए भी तो रियल है ना, यहाँ ए भी तो बालक रियल है ना, ए भी बालक यहाँ क्या है, रियल है। और यहाँ देखो डी भी रियल, बी भी रियल, ये भी रियल। तो ये पूरा का पूरा जब रियल नंबर्स के बीच में बालक जब तुम प्लस और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हो तो जो आता है वो भी एक रियल नंबर आता है और यहाँ भी एक बालक रियल नंबर आएगा, तो ये दोनों बालक रियल रूट हो जाएगा, अनइक्वलेंट रियल रूट हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं बालक, अनइक्वलेंट रियल रूट आ जाएगा, क्लियर है ना। कब, जब d जो है वो 0 से बड़ा होगा तब। अब बात करते हैं कि d जो है अगर वो 0 के इक्वल हो जाए तो क्या हो, है ना। सोचो अगर d 0 हो तो रूट अंडर 0 कितना हो जाएगा बालक, 0। देखो d के प्लेस पर अगर हम 0 पुट करेंगे, ध्यान से एकदम बालक, d के प्लेस पर अगर हम 0 पुट कर लेंगे तो ये रूट 0 बन जाएगा और रूट 0 का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, देखो एक आ जाएगा माइनस बी प्लस 0 बाई 2a, ये वाला अल्फा का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा माइनस बी प्लस 0, क्योंकि रूट डी तो 0 आ गया। और जो बीटा होगा, अच्छा इसका वैल्यू क्या, माइनस बी प्लस 0 बाई 2a को क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई 2a लिखेंगे, ये हम लोगों का अल्फा आ गया। चलो दूसरा रूट निकाल लेते हैं, बीटा निकाल लेते हैं। बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी प्लस रूट 0 बाई 2a, और रूट 0 वाला कितना, माइनस बी प्लस 0 बाई 2a, यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। देखो वैसे केस में बालक अल्फा भी माइनस बी बाई 2a आ गया और बीटा भी माइनस बी बाई 2a आ गया, माइनस बी प्लस 0 बाई 2a यानी माइनस बी बाई 2a, है ना। मतलब कि दोनों जो रूट है माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, ये दोनों रूट बालक सेम आ गया, आया ना सेम। बात क्लियर है। तो यहाँ से एक बात हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं बालक, हम लोग ये समझ सकते हैं बढ़िया से कि अगर यहाँ पर जो d है, d बालक अगर 0 हो जाता है, यहाँ पर d अगर 0 हो जाता है तो वैसे केस में हम लोगों के पास इक्वल रूट आता है, दोनों का दोनों माइनस बी बाई 2a से हम लोग निकाल लेंगे, माइनस बी बाई 2a कर लेंगे तो दोनों रूट निकल जाएगा और दोनों एक ही आएगा, दोनों इक्वल होगा। और साथ साथ बालक रियल भी होगा। रियल इसलिए होगा बालक क्योंकि ये तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, b ऑलरेडी रियल था, a b c ये तीनों रियल, तो b रियल, रियल बाई रियल रियल रहेगा, रियल बाई रियल बालक रियल रहेगा, इसीलिए इक्वल एंड रियल रूट इस केस में आ जाएगा बालक। साथ साथ तुम माइंड में लर्न भी करते चलना, समझते भी चलना। और ये वाला तो बालक केस हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हुए थे, यहाँ भी किया जाए बालक। d अगर 0 से छोटा हो मीन्स d जो है ना वो निगेटिव हो गया। अगर d निगेटिव हो गया तो रूट अंडर d है बालक, तो रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू जाएगा, रूट के अंदर बालक कोई ना कोई निगेटिव वैल्यू जाएगा। अगर रूट के अंदर कोई ना कोई निगेटिव वैल्यू जाता है तो हम बताए थे कि रूट के अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू अनरियल नंबर हो जाता है, वो रियल नंबर नहीं होता है, क्योंकि रियल नंबर का डेफिनेशन ही है कि अगर किसी नंबर को बालक तुम स्क्वायर करोगे, अगर वो निगेटिव वैल्यू दे देता है तो वो रियल नंबर नहीं होता है। जैसे मान लो हम -2 लिखे, रूट के अंदर -2, इसको तुम स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो -2 आएगा, तो ये बालक अनरियल नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाए तो वो रियल नंबर बालक नहीं होता है, क्योंकि फिर उसको जब तुम स्क्वायर करोगे ना तो वो एक निगेटिव नंबर आएगा। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आना चाहिए। बात क्लियर है। तो बालक यहाँ तो क्लियर बात है कि d अगर 0 से छोटा होता है, ठीक ना, d अगर 0 से छोटा होता है तो वैसे केस में ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा क्योंकि रूट अंडर निगेटिव नंबर। तो ये पूरा का पूरा जो रूट है ये रियल नहीं आता है बालक, तो यहाँ पर अनरियल हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर अनरियल रूट हो जाएगा। अब अनरियल रूट इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, इसका
डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर, दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो खैर उसके बारे में छोड़ो, बस हमें इतना जानना है कि डी अगर 0 से बड़ा हो तो वैसे केस में हम लोगों के पास अनइक्वल रूट मिलता है और साथ साथ रियल होता है वो रूट। डी अगर 0 के इक्वल हो तो वैसे केस में हम लोगों को इक्वल रूट मिलेगा और साथ साथ रियल रूट मिलेगा। और डी अगर 0 से छोटा हो, है ना, तो रूट के अंदर निगेटिव के कारण यहाँ पर अनरियल रूट हो जाएगा। आई होप बालक तुम अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। तुम्हें स्क्रीन पर अब क्वेश्चन दिखेगा बालक, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बालक, बोला जा रहा है इसमें कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको दिया गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका तुमको नेचर बताना है कि कैसा होगा। अभी अभी देखें कि नेचर बताने के लिए हमको डोम से मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट से मतलब है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया जाए। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b यहाँ पर बालक -3 है तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो है बालक यहाँ पर 2 है ना, तो 2 और c जो है वो 5 है तो यहाँ पर 5। इसको सॉल्व किया जाए बालक, ये 9 आ गया, है ना, -3 का स्क्वायर 9 और -4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 5 कितना बालक, 8 इंटू 5 40, यानी कि यहाँ से आ गया -31 d आ गया बालक निगेटिव, मतलब d जो है यहाँ पर 0 से छोटा है, 0 से बालक d छोटा है, जिसके कारण ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके पास नो रियल रूट होगा, कोई रियल रूट यहाँ पर बालक नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखा जाए बालक, सेकंड क्वेश्चन था कि 3x² यहाँ बताते हैं 3x² माइनस 4 रूट 3x, है ना, और प्लस बालक 4 इज इक्वल टू 0। इसका जो रूट होगा उसका क्या नेचर होगा बालक, अब तुम इजीली बता सकते हो, बस तुमको d निकालना है। d निकालने के लिए क्या किया जाए बालक, देखो इसका d निकालने के लिए b² माइनस 4ac, b² मतलब x का कोफिशिएंट, इसका स्क्वायर कर लो, -4 रूट 3 का स्क्वायर और -4 इंटू ए कितना है बालक, a जो है वो 3 है ना, और इंटू c जो है वो 4 है। यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16, देखो -4 का स्क्वायर 16 और इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 48 आ गया। इसको सॉल्व किए तो बालक 48 और -4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 4 48 ना, 12 इंटू 4 बालक 48, तो यहाँ से 48 ये दोनों बालक कैंसिल हो गया, d आ गया बालक इक्वल टू 0। मतलब ये जो इक्वेशन है इसका दोनों रूट रियल होगा और साथ साथ इक्वल भी होगा, साथ साथ क्या होगा बालक, इक्वल भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों का 0 आ गया, अभी अभी हम लोग पढ़े थे, बात क्लियर है ना। चलो बालक सेकंड नंबर क्वेश्चन देखा जाए, इसको इरेज कर लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है तुम्हारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द, तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा बालक, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। ये जो इक्वेशन है x² माइनस 2k प्लस 1, है ना, x प्लस k² इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया गया है और k का ऐसा वैल्यू बताना है, यहाँ जो k है इसका तुमको ऐसा वैल्यू यहाँ पर पुट करना है जिस पर इसका जो रूट होने बालक वो रियल तो रहे और साथ साथ इक्वल भी रहे, रियल रहे और साथ साथ क्या रहे बालक, इक्वल भी रहे। तो इक्वल के लिए तुम जानते हो कि जो डॉन है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी डिस्क्रिमिनेंट हो रहा है ना बालक, उसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, उसके बाद जो भी k का वैल्यू आएगा वही यहाँ आंसर हो जाएगा बालक। देखो कैसे, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं तो b² माइनस 4ac, b मतलब इसका कोफिशिएंट ये पूरा, तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका बालक तुम स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लिए, b² माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, x² का कोफिशिएंट 1 और इंटू c बालक k², ये 0 होना चाहिए। किसके लिए 0 होना चाहिए, फॉर इक्वल एंड रियल रूट, ठीक ना। रियल और इक्वल रूट के लिए हम लोगों के पास डिस्क्रिमिनेंट जो है, मतलब यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये 0 होना चाहिए। यहाँ से k का कुछ वैल्यू आएगा, देख लिया जाए क्या वैल्यू आ रहा है बालक। देखो -2 का स्क्वायर 4 और इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट को ओपन के तो ऐसा कुछ आएगा, फिर -4 इंटू k² माइनस 4k² इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किया जाए बालक तो 4 इंटू k² प्लस 1 प्लस 2k, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 1 इंटू के, 2k हो जाएगा, -4k² इज इक्वल टू 0। अगेन सॉल्व किया जाए, ये देखो बालक 4k² बन गया, प्लस 4 इंटू 1 4 बन गया और प्लस 4 इंटू 2k कितना, 4 इंटू 2k
8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बालक 4 को उस साइड भेज देंगे तो 8k इज इक्वल टू -4, k इज इक्वल टू -4/8 यानी कि 1/2। k का वैल्यू आ गया बालक -1/2। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर तुम k का वैल्यू -1/2 पुट करते हो इस इक्वेशन में, तो जो बालक इसका रूट्स आने आएगा उसके बाद k का वैल्यू पुट करने के बाद वो इक्वल रूट आ रहा होगा और रियल रूट आ रहा होगा। समझ गए नेचर ऑफ रूट से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अभी और भी बढ़िया हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बालक देखते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन है बालक, लास्ट का जो हम क्वेश्चन कराएंगे ना वो क्वेश्चन शानदार होगा, ठीक ना। तुम अब क्या करोगे कि 2 क्वेश्चन हम समझा दिए, अब जो नया क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो स्क्रीन पर दिखेगा, तुम वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लोगे, देन मेरा सॉल्यूशन देखोगे बालक, उससे तुमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये बार बार हम बताते रहते हैं बालक वीडियो में, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको स्क्रीन पर दिख रहा है बालक। इसमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन बालक ये है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट। बोल रहा है कि यहाँ पर k का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट कर दिया जाए ताकि ये इक्वेशन जो है ना हम लोगों को रियल रूट देने लगे। तो बालक रियल रूट के लिए तुम देखें, रियल रूट अगर d 0 के बराबर हो जाए तो रियल, या d जो है वो 0 से बड़ा हो जाए तब रियल। ये दोनों केस में रियल होता है। d अगर 0 से छोटा आ जाए तो नॉट रियल। ये तुम अभी समझ गए बालक, इस केस में नॉट रियल है ना। तो हम लोगों को ये दोनों केस कंबाइन करना होगा। मतलब ये कि d अगर 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल आ जाए तो वैसे केस में हम लोगों को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट देता है। ये बात क्लियर है। कंबाइन कर दिए ग्रेटर और इक्वल टू। अब देखो कैसे बनाएंगे, इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर इसका निकालेंगे बालक, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 2 और इंटू c। ये किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए। ये वाला जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट जो है बालक, ये किसके इक्वल और बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। क्लियर है ना। अब यहाँ से k का वैल्यू निकाल लिया जाए। देखो k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर -4 इंटू 2 8 इंटू 3 24 ग्रेटर देन 0। इसको उधर लेकर के चला जाए बालक तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। देखोगे 24 को बालक प्राइम फैक्टराइज किया जाए, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 है ना। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखोगे k जो है अगर स्क्वायर इस साइड भेजे, यहाँ पर जो स्क्वायर था बालक इस स्क्वायर को इस साइड भेजे तो ये √24 हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू आएगा k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, क्योंकि रूट है प्लस माइनस देगा क्या बालक, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना। देखो 2 के लिए 1 बाहर और ये बच जाएगा, यानी कि यहाँ लिखे तो हम k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस क्यों लग रहा है, समझ में आ रहा है ना बालक, क्योंकि रूट से जब भी बाहर वैल्यू निकलता है तो एक प्लस वैल्यू देता है और एक माइनस वैल्यू देता है। तो प्लस माइनस यहाँ पर हम लोग 2 के लिए 1 निकाल लेंगे तो 2√6 हो जाएगा, 3 2 6। क्लियर है ना। मतलब कि k का वैल्यू, ध्यान से सुनो, k का वैल्यू ±2√6 से अगर बड़ा हो या इक्वल आ जाए, दोनों के केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को क्या देगा बालक, रियल रूट देगा। बात क्लियर है। अगर यहाँ पर d को तुम 0 से छोटा कर दोगे और वैसे केस में k का वैल्यू निकालोगे तो वहाँ पर अनरियल रूट आ जाएगा। लेकिन अनरियल रूट के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, जब भी आएगा रियल रूट के लिए। रियल रूट के लिए बालक तुम कंडीशन ध्यान में रखो कि d अगर 0 से बड़ा या इक्वल आता है तो वहाँ पर हम लोगों को जो रूट मिलता है वो रियल मिलता है। अगर इक्वल टू का बात आ जाए कि रूट हमको इक्वल चाहिए दोनों रूट, वैसे केस में 0 को हम लोग को d को 0 को इक्वल करना होगा। बात क्लियर है ना। चलो बालक अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। दोनों काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखना, काफ़ी बढ़िया सीखोगे। उस टाइप का जो अभी हम नेक्स्ट समझाने जा रहे हैं बालक ना, उस टाइप का तुमको DPP में भी क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो बढ़िया से समझ लो और उसके बाद उसको तुम सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बालक तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, दिया हुआ है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है हमारे पास x² + 2cx
है ना 2cx प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका जो रूट्स है वो रियल और साथ साथ अनइक्वल है, रियल भी है और अनइक्वल है। रियल और अनइक्वल के लिए बालक डी जो है क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, ये तुम जान गए। दूसरा बात बोल रहा है कि प्रूव डेट, अगर ऐसा है तो कि इसका रूट अगर रियल है, इसका रूट्स अगर रियल है यानी कि 0 से बड़ा है, ठीक ना, और अनइक्वल बोला है ना, तो बोल रहा है कि प्रूव डेट द इक्वेशन, दूसरा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट। ध्यान से सुनोगे बालक, बड़ा मस्त क्वेश्चन तुम्हें दिए हुए हैं, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि ये जो इक्वेशन है, अगर इसका रूट, अगर इफ लगा दिया है, अगर इसका रूट मतलब रियल हो और अनइक्वल हो, मतलब अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, तो तुमको शो करना है कि तब इसका जो रूट होगा ना वो पक्का है कि अनरियल होगा। देन मतलब कंडीशनल क्वेश्चन है, मतलब एक इक्वेशन से रिलेटेबल क्वेश्चन और कंडीशनल क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, इस केस में हम लोग डी निकालते हैं इसके डी को, पहले वाले इक्वेशन के डी को हम लोग d1 बोलते हैं। d1 अगर निकाला जाए बालक तो यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यहाँ पर कितना है 2c है बालक, तो 2c का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 1 और इंटू सी यानी कि ए बी। देखो बी स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर ए तो 1 है और सी बालक ए बी है, ये निकाल लिए। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बालक 4c स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए बी यानी कि 4ab, 4 बालक ए बी। यहाँ से कुछ कॉमन ले लिया जाए, क्या कॉमन यहाँ से लिया जाए बालक, तो 4 कॉमन होगा, तो यहाँ से c स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी इक्वेशन 1 का डिस्क्रिमिनेंट आया 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात हम लोग देखते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए, लेट इसको हम लोग d2 बोल देते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट को, तो फिर से बी स्क्वायर, बी बोले तो इसका स्क्वायर यानी कि माइनस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बोले तो बालक 1, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 है, और इंटू सी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, है ना। बात क्लियर है। d2 ऐसा कुछ वैल्यू देगा। चलो इसको सॉल्व किया जाए, माइनस 2 का स्क्वायर बालक 4 हो जाएगा और 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से 4 इंटू, देखो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। इसको बालक थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर से ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा तो माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, है ना, माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और माइनस 8c स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा। ब्रैकेट को ओपन करते ही बालक कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके बाद देखो इधर से 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और यहाँ से देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस 8ab और माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर। यहाँ से बालक 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर कैंसिल, 4b स्क्वायर और 4b स्क्वायर कैंसिल, 8ab माइनस 8c स्क्वायर, 8ab माइनस 8c स्क्वायर। इसको थोड़ा सा बालक सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें इसको और इसको, तो दोनों में हमारे पास कॉमन जो है बालक वो है 8 कॉमन लिए, तो यहाँ से ab माइनस c स्क्वायर आ गया, ab माइनस c स्क्वायर आ गया बालक। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि d2 का जो वैल्यू है वो कुछ ऐसा आ रहा है। बात क्लियर है। यहाँ देखोगे इसी को अगर हम लोग d2 को थोड़ा सा अरेंज करके लिखे, d1 की तरह बनाने का कोशिश करें, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा बालक कॉमन, माइनस कॉमन निकालेंगे तो देखो माइनस 8c स्क्वायर माइनस ab हो जाएगा। अब ये कैसे हो गया, ध्यान से देखोगे, d2 हमारे पास ये था, यहाँ से ब्रैकेट में अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस 8 बन गया, और ये ब्रैकेट वाला उल्टा हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ab। अगर तुमको नहीं लग रहा है सही, ये समझ में नहीं आ रहा है बालक, तो तुम इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस 8 इंटू सी स्क्वायर माइनस 8c स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 8ab हो जाएगा। तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखो और इसको मल्टीप्लाई करके देखो बालक, सेम वैल्यू है, यानी d2 सेम है। अब थोड़ा सा सोचा जाए, इसको थोड़ा सा बालक हम इरेज कर लेते हैं, और इरेज करके हम केवल d1 और d2 लिखते हैं, ठीक ना, ताकि तुमको बेहतर समझ में आए। हम इसको इरेज कर लेते हैं। d1 हमारे पास है बालक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आएगा बालक तो ज़रूर तुम हमको कमेंट करोगे,
हम इसको जरूर तुम्हारा डाउट क्लियर करेंगे जहाँ भी डाउट हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है। c² माइनस AB कुछ ऐसा आया, D1 हमारे पास कुछ ऐसा आ गया और D2 हमारे पास वाला कुछ ऐसा आ गया। बात क्लियर है ना? चलो D1 D2 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से, बोला गया था क्या कि D1 जो है मतलब इसका जो रूट है वो क्या है, रियल और अनइक्वल। मतलब कंफर्म है कि ये 0 से बड़ा है, ये तो 0 से बड़ा है, कंफर्म हो गया, ठीक ना। D1 0 से बड़ा होगा तभी तो इसका रियल और अनइक्वल आएगा बालक, है ना। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि D जो है D1 ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होने के लिए 4 तो बालक सीधे 0 से बड़ा दिख रहा है, 4 जो है सीधे 0 से बड़ा दिखने का मतलब कंप्लीट 4 मतलब 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये वाला कि c² माइनस AB भी, c² माइनस AB भी 0 से बड़ा ही है। बोलो कोई दिक्कत? 4 तो 0 से बड़ा, अगर c² माइनस AB 0 हो जाए या 0 से छोटा हो जाए तो क्या ये 0 से बड़ा होगा? कंप्लीट नहीं होगा। 0 से D1 को कंप्लीटली 0 से बड़ा होने के लिए c² माइनस AB को 0 से बड़ा होना होगा। बात क्लियर है? यहाँ से एक रिलेशन मिल गया कि ये 0 से बड़ा है। अगर बालक ये 0 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखा जाए, इस कंडीशन में D2 में देखा जाए तो यहाँ तो -8 है, यहाँ पर भी D2 में भी बालक c² माइनस AB जो है ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर है। इस पॉजिटिव नंबर को ध्यान से देखोगे, इस पॉजिटिव नंबर को अगर एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, इस पॉजिटिव नंबर को, ये पॉजिटिव नंबर है क्यों? क्योंकि इससे हम लोग निकाल लिए D 0 से बड़ा, सॉरी c² माइनस AB जो है वो 0 से बड़ा, तो ये तो पॉजिटिव नंबर हो गया। इस पॉजिटिव नंबर को अगर तुम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा बालक? एक निगेटिव नंबर आएगा, है ना। किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। और ये पॉजिटिव नंबर कैसे है, इसका क्लू हम लोगों को कंडीशन में दिया हुआ था कि इसका जो रूट्स है वो रियल है। रियल के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए था, और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो 4c² माइनस AB जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है ये 0 से बड़ा होना चाहिए था। अगर ये 0 से बड़ा है तो c² माइनस AB जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। और इसी का अप्लाई करके इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट से समझ गए कि एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक निगेटिव वैल्यू दे देगा। अगर यहाँ पर D2 कन्फर्म हो गया कि निगेटिव है, इसका मतलब D2 जो है ये निगेटिव है, मतलब ये 0 से छोटा है। और D2 या डिस्क्रिमिनेंट किसी भी इक्वेशन का अगर 0 से छोटा हो जाए, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग देख रहे हैं बालक कि 0 से छोटा आ गया, इसीलिए इसके पास अनरियल रूट होगा। कैसा रूट होगा बालक? अनरियल रूट होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इसी तरीके से बालक तुम इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है बालक, अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद DPP में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन देंगे, उसको ट्राई करोगे, फिर हम मंडे को, है ना, इसका सॉल्यूशन तुमको बता देंगे। बस संडे को वीडियो नहीं आएगा, बाकी डेली 9 बजे रात को तुम्हारा मैथ्स का एक लेक्चर आएगा, और ट्यूसडे से बालक साइंस का भी एक लेक्चर आएगा। पहला चैप्टर हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे होंगे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे अल्टरनेट करके तुम्हारा आएगा एक एक चैप्टर। और बात रहा समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कन्फर्म आएगा। चलो देखते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्ट से समझना। हम तो ये बोल रहे हैं बालक कि अगर इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ गए तो बाकी जो क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड जितना भी टफ आएगा उसको तुम आराम से डील कर सकते हो। बस इसको कंसंट्रेशन के साथ बालक समझना। बोल रहा है कि इफ़ PQRS ये 4 कोई रियल नंबर है सच डेट PR इज इक्वल टू, एक कंडीशन दे दिया कि PR जो है ना ये 2Q + S के बालक बराबर है। PR इज इक्वल टू 2 × Q + S के बराबर है। देन सो डैट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक है x² + PX + Q इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है बालक R² + RX + S इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का, सो डैट एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में से किसी कम से कम एक इक्वेशन का जो रूट है बालक वो रियल आएगा, ये तुम्हें शो करना है। क्वेश्चन अच्छे से समझ गए? ये कंडीशन दिया गया है कि PR, Q और S ये सब रियल नंबर है, और इस तरीके से रियल नंबर है कि ये एक इक्वेशन हम लोगों को दे दिया है कि P और R को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q + S के सम के डबल के बराबर होगा। और 2 इक्वेशन दे दिया, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, और तुमसे बोल बैठा है कि तुमको ये शो करना है कि ये दोनों इक्वेशन में से एटलीस्ट किसी एक इक्वेशन का जो रूट होगा वो पक्का रियल होगा, है ना। तो चलो देखते हैं। एटलीस्ट मतलब समझते हो ना वाला, कम से कम,
ज़्यादा से ज़्यादा दोनों का रियल हो सकता है, लेकिन कम से कम एक का तो पक्का होगा, ये शो करना है। तो बालक इसका D1 निकालते हैं और इसका बालक हम लोग D2 निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है, रिलेशन क्या बनता है। D1 निकाले यहाँ से b² - 4ac यानी कि p² - 4 × 1 × q यानी कि p² - 4q, ये आ गया हम लोगों का D1। D2 निकाल लिया जाए, D2 = r², देखो r² - 4 × 1 × s, कोई दिक्कत, r² - 4 × 1 × s यानी कि r² - 4s हो गया। यहाँ तक आई होप बालक तुम अच्छे से समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब देखो इन दोनों को देखोगे बालक, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो यहाँ D1 + D2 जो है ये हो जाएगा बालक p² - 4q और प्लस r² - 4s। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए, देखो D1 का वैल्यू हमारे पास ये था और प्लस D2 का वैल्यू बालक ये था, तो D1 + D2 कर लिए। अब देखो p² + r² -4q - 4s यानी कि 4 कॉमन ले लिए बालक, तो q + s आ गया, q + बालक s आ गया। अब तुम थोड़ा सा सोचो कि q + s का जो वैल्यू है, इस 2 को अगर हम लोग इस साइड भेज दें तो यहाँ पर q + s का वैल्यू कितना हो जाएगा बालक, q + s का वैल्यू PR/2 हो जाएगा, PR/2, है ना। तो इसके प्लेस पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लिखने से फ़ायदा होगा बालक, अभी बता रहे हैं क्या फ़ायदा होगा, -4 × q + s के प्लेस पर PR/2, PR/2, 2 से कितने बार में, 2 बार में। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, यही फ़ायदा था। फॉर्मूला क्या बन गया बालक कि D1 + D2 दोनों को अगर हम लोग ऐड किए तो आ गया p² + r² -2pr, देखो p² + r² -2pr यानी कि p - r का होल स्क्वायर, ये पूरा क्या हुआ बालक, p - r का होल स्क्वायर। तो बालक हमारे पास आ गया D1 + D2 जो है इज इक्वल टू p - r का होल स्क्वायर, p - r का होल स्क्वायर। अब इसको देखो तुम ध्यान से, p - r का होल स्क्वायर, क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर है बालक। स्क्वायर करोगे, मान लो कि p और r दोनों को सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट में निगेटिव भी आया, तो निगेटिव का स्क्वायर करोगे तो एक पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। मतलब ये है कि ये एक नॉन निगेटिव नंबर है ना, ये एक नॉन निगेटिव नंबर, ये निगेटिव नहीं हो सकता है। कौन, RHS। अब LHS के बारे में बात किया जाए, बताओ LHS 2 नंबर को सम किया जा रहा है, 2 नंबर को सम करने के बाद एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है सोचो, या तो ये दोनों पॉजिटिव है ना, या तो एक पॉजिटिव है जो कि एक बड़ा नंबर है और एक निगेटिव है। जैसे मान लो हम 5, एक पॉजिटिव नंबर, इसमें से एक छोटा नंबर को माइनस किए तब एक पॉजिटिव नंबर आया, है ना, या ऐड भी करोगे तो माइनस ही हो जाएगा, 5 + -2 = 3। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि अगर RHS में पॉजिटिव है तो यहाँ पर D1 और D2 में से एक नंबर को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, एक नंबर को बालक, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो बट एक नंबर को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। यानी कि D1 और D2 में से लिखेंगे हम लोग, मतलब यहाँ से D1 और D2 में से एक जो है 1 मस्ट बी पॉजिटिव। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इन दोनों में से 1 मस्ट बी पॉजिटिव, एक इसमें से पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। बात क्लियर है। और D1 और D2 में से जिसका भी पॉजिटिव है, मान लो ये पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट या इसका डिस्क्रिमिनेंट, अगर दोनों में से किसी एक का पॉजिटिव है तो पक्का है कि उसका रियल रूट आएगा। बात क्लियर है ना। जिसका भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव उसका रूट रियल आएगा। हो सकता है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होना, हो सकता है यहाँ ये तो P और R के वैल्यू पर, यहाँ पर PQ के वैल्यू पर डिसाइड होगा कि पॉजिटिव नंबर होगा कि क्या होगा, जो भी PQ का वैल्यू जो भी तुम रखोगे उस पर डिसाइड होगा। बट एक बात तो तय है ना बालक, यहाँ से एक बात तो फिक्स है कि D1 और D2 में हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो जाए, बट एक तो फिक्स है कि एक को बालक पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ये कंफर्म है। अगर एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन में, ये दोनों इक्वेशन में एक कोई ना कोई ज़रूर कंफर्म है कि एटलीस्ट उसको जो है रियल रूट देगा। मतलब ये इक्वेशन या ये इक्वेशन दोनों में से कोई ना कोई एक रियल रूट देगा, अगर ये कंडीशन है तो, और PRQS जो है वो रियल नंबर है तो। आई होप तुम समझ गए होगे बालक। अच्छा क्वेश्चन है, डीप क्वेश्चन है। इस टाइप का और भी क्वेश्चन तुमको DPP में मिलेगा, वहाँ से जा करके तुम उसे ट्राई कर सकते हो। अगले वीडियो पार्ट में हम उसका सॉल्यूशन बता रहे होंगे। मिलते हैं हम लोग बालक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।